कोर्ट ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया है। ये समाअत जारी थी और पीटीआई के वकील अपने दलाइल दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की समाअत जारी थी और पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाए। हम समझ रहे थे आप जमहूरियत के हवाले से हमें कुछ बताएंगे, जबकि वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शो कॉज किसी शिकायत पर नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, क्या पीटीआई को 2021 में शो कॉज नोटिस किसी शिकायत पर दिया गया था? पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होने का इल्म नहीं होगा। अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की ये अपील थी जिस पर यह फैसला महफूज किया गया है। क्या पेशावर हाई कोर्ट को आगाह किया गया था कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में है? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। वकील अहमद हसन ने कहा कि बज़ाहिर रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस से पेशावर हाई कोर्ट को आगाह किया था। वकील अली जफ़र की जानिब से ये कहा गया, जबकि अहमद हसन जो कि वकील थे उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में कागजात जमा कराते वक्त ही पार्टी से ताल्लुक़ लिखना होता है। अकबर एस बाबर की जानिब से कहा गया कि बल्ले से पहले पीटीआई का इंतखाबी निशान चिराग होता था। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पीटीआई कहती है इलेक्शन कमीशन दोहरा मयार अपना रहा है। मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कल 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए, ANP को शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 10 मई तक वक्त दिया है। ANP के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए थे, मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ANP को मोहलत 5 साल की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट ने समझा हो लाहौर में एक दरख्वास्त दायर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होने का इल्म नहीं होगा। क्या पीटीआई को 2021 में शो कॉज नोटिस किसी शिकायत पर दिया गया था? मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शो कॉज किसी शिकायत पर नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे थे आप जमहूरियत के हवाले से हमें कुछ बताएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। इंतखाबी निशान से मुतालिक ये केस था। इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत जारी थी और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वो साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाख्तियार होने में कोई दो राय नहीं है, जबकि इख्तियारात मुख्तलिफ हालात के मुताबिक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी जमात के इंतखाबात की इस तरह स्क्रूटनी नहीं की। हामिद खान की जानिब से ये कहा गया। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है और कुछ देर बाद ये अहम फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि क्या बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं। जजेस जो हैं वो कमरे अदालत से उठ गए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत के बाद जल्द जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। तमाम जो फरीकैन थे उनके वकला के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है और कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस अहम फैसले को सुना देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला महफूज किया है। जस्टिस मुसर्रत अलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मगर भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। अच्छा अमानत, ये बताइएगा, ये फैसला क्या आज ही सुनाया जाएगा या कि कल परसों का टाइम दिया जाएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख थी तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलाट करने की और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया भी जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि आज जो 7 बजे का वक्त दिया गया था उससे आगे तोसी नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट आज ही इस अहम मुकदमे का फैसला सुनाएगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी ये बताया गया है कि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तसर फैसले से मुतालिक आगाह कर देगी। अच्छा अमानत, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी फैसला दिया गया था जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, तो उस फैसले के मुतालिक क्या रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के?
जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसमें इस बात का नहीं बताया गया कि इंटर पार्टी इंतखाबात पीटीआई ने जो कराए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें सुकम है, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को ये बात वाज़ेह करनी चाहिए थी कि क्या पीटीआई ने जो इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। क्यों जब तक पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से डिक्लेरेशन नहीं आता तब तक उस फैसले को कैसे मान लिया जाए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह अख्तियारात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी जमात को डीलिस्ट कर सकती है, किसी भी जमात को ख़त्म किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया भी गया है कि इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने और दीगर बेज़ाब्तियों पर 13 से ज़ायद जो सियासी जमातें हैं उनको ख़त्म भी किया गया है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में कोई इदारा जो है मुदाखलत नहीं कर सकता।